हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 10 का ए। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 10A में 2 पार्ट का वीडियो आप लोगों ने देखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था, एक एक परिभाषा को, चतुर्भुज में किसको क्या कहते हैं, क्या क्या नाम होता है, और चतुर्भुज के प्रकार को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन था। उसको जाने बिना आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा डिटेल में आप लोगों ने जाना था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें। आप लोग ये भी जानते हैं कि अब स्कूल खुलने लगे हैं। क्लास 6, 7, 8 के बच्चों का क्लास शुरू हो चुका है स्कूलों में, लेकिन चूंकि अब टाइम कम है आप लोगों के लिए, अब नया सत्र भी शुरू होगा, इसलिए आप लोग घर से ऑनलाइन आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति में चतुर्भुज ABCD में। देखिए यहाँ पर आकृति चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। तो कह रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उस फिगर को देख के, इस आकृति को देख के, और इसका आंसर बताना है, जो हमने इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था, उसी के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम लोग देखते हैं इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, ए क्वेश्चन है कितनी भुजाएं हैं। इस फिगर में देख के बताना है कितनी भुजाएं। हमने आप लोगों को बताया था, ये जो चतुर्भुज में जो रेखाखंड होते हैं, जिनसे 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। इन्हीं रेखाखंडों को भुजाएं कहते हैं। रेखाखंड मीन्स ये लंबाई जो रेखाएं हैं। तो 1, 2, 3 और 4 हैं। तो कितनी भुजाएं हैं कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 4। ये आंसर हो जाएगा। बस एक ऐसे एक एक वर्ड का आंसर है। फिर देखिए कह रहा है कितने अंतःकोण है। हमने आप लोगों को बाह्य कोण और अंतःकोण भी बताया था। यही अंतःकोण मतलब अंदर के कोण होते हैं। तो कितने हैं हमने बताया था, चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होंगे। तो कितने अंतःकोण का है, तो हम लोग लिखेंगे 4। या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो शब्द में लिख सकते हैं 4। क्वेश्चन सी देखिए दिया है, सम्मुख कोणों के कितने युग्म है। सम्मुख कोण भी हमने बताया था। सम्मुख कोण हमने बताया था ऐसे आमने सामने तिरछा में लेते हैं। आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। इसका ये है, इसका ये है। तो कह रहा है सम्मुख कोणों के कितने युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा किसको कहते हैं, देखिए ये सम्मुख कोण हो गया, तो एक जोड़ा हुआ, जोड़ा में दोनों आएंगे। एक जोड़ा ये हुआ, तो जोड़ा में पूछेगा तो 2 जोड़े हो गए। तो कह रहा है सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2 युग्म, मतलब 2 ही जोड़े हैं। 2 जोड़े मतलब 4 हो गए। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं कह रहा है। देखिए संलग्न भुजाएं हमने बताया था, एक में जो लगे हुए भुजा होंगे उनको संलग्न भुजाएं कहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए हम इस वाले भुजा को लेते हैं, इसको, तो इसका संलग्न कौन होगा, इसमें लगा हुआ। देखिए ये भी भुजा है और ये भी भुजा लगा हुआ है। तो इस एक भुजा में संलग्न 1, 1, 2 हो गए। अब मान लीजिए अगर इस भुजा का हम लोग लेते हैं, तो इसमें ये लगा है, इसमें ये लगा है, 2 इसमें भी लगा है। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 4, 2, 6, 2, 8, 8 संलग्न भुजाएं होते हैं। लेकिन जोड़ा पूछा है। देखिए संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, तो जोड़ा में बताएंगे तो 4 बताएंगे। 4 दूना 8 होता है। तो कितने जोड़े हैं, तो लिखेंगे 4। ये आंसर हो जाएगा। कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण देखिए कहते हैं, हमने बताया था तिरछी लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, वही विकर्ण होता है। तो कितने विकर्ण होंगे, तो हमने बताया भी था आप लोगों को 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगर वही विकर्ण का जोड़ा पूछता तो एक ही बताते, एक जोड़ा, जोड़ा में 2 आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पूछा क्या AB, BC, CD और D। ये देखिए कह रहा है क्या AB, ये AB है, ये BC, ये CD, ये D है, में से कोई विकर्ण है। कह रहा है कि
ये जो ए बी रेखाखंड है, BC रेखाखंड है, CD रेखाखंड है, DA रेखाखंड है, इसमें से कोई विकर्ण है? तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि विकर्ण ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो कोई विकर्ण है तो आप लोग क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे नहीं। ये आंसर हो गया। अब देखिए कह रहा है कितने शीर्ष हैं। शीर्ष हमने बताया था कि जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, तो एक ये शीर्ष होता है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 शीर्ष होते हैं हमने बताया था। कितने शीर्ष हैं कहाँ है? तो आप लोग लिखेंगे आंसर में 4। यही आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। तो इंट्रोडक्शन में हमने सब कुछ बता दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान से देखेंगे चैप्टर का, तो ये सारी चीजें आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ, उपर्युक्त आकृति के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यही जो फिगर पहले वाले क्वेश्चन के लिए था वही फिगर दूसरे वाले के लिए भी है। कह रहा है इसी फिगर से बताना है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए कहाँ है? Q खाली जगह दिया है, क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र हमने बताया था। देखिए जब चतुर्भुज के जो अंदर होंगे उनको कहते हैं अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र मतलब जैसे अंतः कोण था तो अंतः क्षेत्र, बाहर जो बिंदु होंगे उनको बाह्य क्षेत्र कहेंगे। तो कह रहा है Q क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में? देखिए अंदर है कि बाहर है? तो अंदर है, अंदर को कहते हैं अंतः क्षेत्र। तो Q लिखेंगे क्या? अंतः क्षेत्र में स्थित है। इसी तरह R को बताना है। R कहाँ है? देखिए बाहर है, तो बाहर के लिए बाह्य लिखते हैं, बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसी तरह T को पूछा है। देखिए T कहाँ है? न तो बाहर है न तो अंदर है। कहाँ है? इस भुजा DC पर। ये भुजा क्या है? भुजा इसको कहते हैं, रेखाखंड की लंबाई को DC कहते हैं इसको। तो DC पर स्थित है ये T। तो हम लोग क्या लिखेंगे? T भुजा DC पर, भुजा DC पर स्थित है। इस भुजा का नाम हो गया, हमने बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कि DC, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड का DC। D से C तक है तो DC। तो इसी DC पर ये देखिए बिंदु T है, तो वही हमने लिखा भुजा DC पर स्थित है T। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 भी पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 3 दिया हुआ, किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर हम लोग इसको पूर्ति करने के लिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD, मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, इसी में बताना हमको। देखिए कहाँ है? 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। विकर्ण कब बनेगा? हमने बताया था ऐसे जब सम्मुख वाले शीर्ष मिलाएंगे। देखिए ये शीर्ष हुआ और ये शीर्ष हुआ, इन दोनों को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। इन दोनों शीर्षों को मिलाने से नहीं बनेगा, इन दोनों को मिलाने से नहीं बनेगा। ऐसे तिरछा मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। तो कह रहा है 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। कौन से शीर्ष हैं ये? सम्मुख। आमने सामने को क्या कहते हैं? सम्मुख। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, मतलब 2 आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। फिर देखिए इसमें शीर्ष A और को मिलाने से विकर्ण बनता है। A और किसको मिलाने से विकर्ण बनेगा? इस फिगर में देखिए A को किससे मिलाएंगे? C है, तो शीर्ष A और क्या लिखेंगे? शीर्ष C। शीर्ष A और शीर्ष C को मिलाने से विकर्ण बनता है। यहां देखते हैं शीर्ष D और को मिलाने से विकर्ण बनता है। D और किसको मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा? B को। तो शीर्ष D और शीर्ष B को मिलाने से विकर्ण बनता है। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। मान लीजिए चतुर्भुज का एक विकर्ण अगर हम लोग खींच दें इसमें,
देखिए एक विकर्ण खींचा हुआ है, कह रहा है कि चतुर्भुज का एक विकर्ण जो होगा इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है, मतलब कितने त्रिभुज बना देता है। देखिए एक एक दो, एक विकर्ण अगर खींचेंगे तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो वही कह रहा है चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। हो गया हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 10A का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन 4 दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन ए दिया है सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं। सम चतुर्भुज हमने बताया था आप लोगों को, सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण 90 अंश का न हो। तो यही क्या है, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हमने बताया था। तो लिखेंगे बराबर। फिर देखिए आयत के कोण समकोण होते हैं। आयत के कोण, आयत हमने ऐसे कह के बनाया था सीधा में, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। सभी कोण, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश। तो आयत के सभी कोण, सभी लिख सकते हैं या सभी के जगह पर आप लोग प्रत्येक भी भर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये बुक में जो आंसर दिया हुआ है, बुक में उत्तरमाला जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो उसको आप लोग सही करेंगे। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश का, सभी कोण 90 अंश का होता है, हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था। तो यहां आयत के सभी भर सकते हैं या सभी के जगह पर प्रत्येक कोण भर सकते हैं। तो आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, सभी की जगह पर प्रत्येक भी लिख सकते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन सी देखिए, वर्ग की भुजाएं बराबर और कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग की भुजाएं बराबर, वर्ग हमने बताया था कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के हों। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश। क्वेश्चन देखिए उत्तरमाला में गलत दिया हुआ है, उसको आप लोग ऐसे भरेंगे, सभी के जगह पर प्रत्येक भी भर सकते हैं तब भी सही है। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो प्रत्येक भी भर सकते हैं, सभी भी भरेंगे, दोनों सही है। क्वेश्चन डी दिया हुआ देखिए, समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। कौन सी? समलंब चतुर्भुज देखिए ऐसे होता है, आमने सामने की दो भुजाएं समांतर और ये दोनों असमांतर होती हैं। तो कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो कौन सी भुजाओं की? आमने सामने। समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, आमने सामने का। तो क्या लिखेंगे? आमने सामने को कहते हैं सम्मुख। आमने सामने को शुद्ध हिंदी में कहते हैं सम्मुख। तो क्या भर देंगे? समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो ऐसे भर लेंगे। उत्तरमाला में आप लोगों के गलत दिया है, उसको आप लोग बना लेंगे ऐसे। तो आज ये एक्सरसाइज 10 का ये पूरा कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में आप लोग 10 का बी और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।